बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। जनता का मूड जानने के लिए आज हम आगर मालवा की सुसनेर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। हालांकि सुसनेर में काफी लंबे समय से बीजेपी राज कर रही है, लेकिन इस बार ये जानने हम यहां पर आए हैं कि अब जनता ने क्या मन बनाया है। क्या जनता बदलाव का मन बना बैठी है या जनता के दिल में क्या है? तमाम ऐसे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। नेता कार्यकर्ता मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा साथ ही आम जनता यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले यहाँ के क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, क्या कुछ यहाँ की परेशानी है या फिर यहाँ की जनता की नब्ज में आखिर क्या है, वो जानने के लिए विपिन जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद, उनसे मैं बात करने की कोशिश यहाँ पर करूंगी। और आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर हम सुसनेर की बात करें, सुसनेर की जनता आखिर चाहती क्या है? अगर यहाँ के हम समीकरणों की बात करें, जरा आप समझाइए। बेसिकली सुसनेर की जनता तो विकास चाहती है। यहाँ का मेन क्या विकास मिल पा रहा है? चल रहा है विकास तो अपने स्तर पे, दोनों पार्टियां लगी है विकास करने में। बट मेन यहाँ का जो मुद्दा है, ये एरिया है कृषि आधारित एरिया है। संतरे की फूड प्रोसेसिंग यूनिट की यहाँ काफ़ी आवश्यकता है। बेरोजगारी यहाँ का मुद्दा है। पानी की समस्या यहाँ बरकरार थी, जो अभी कुछ समय पहले नहरों के माध्यम से सॉल्व हुई है। बाकी चल रहा है, जनता देख रही है, विकास हो रहा है, जनता देख रही है। चलिए अब मैं आप लोगों के पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरीके से अभी मैं इंट्रोडक्शन में ही दिया कि भाई ये बीजेपी का गढ़ है, लेकिन विकास की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है सुसनेर का जो विकास है किस पायदान पर है और आगे आने वाले दिनों में आप क्या कुछ देखना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रही है। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश भी ये खड़े इन लोगों ने देखा है और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश भी देखा है। हमारे किसान आधारित क्षेत्र है। प्रत्येक खेत में हम पाइपलाइन के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं। और विकास की बात करें तो आप जिस रोडों पे चल के आए होंगे, उन रोड पे गड्ढे थे, रोड नहीं थे। लेकिन अभी जिस तरीके से विपिन जी ने जिक्र किया फूड प्रोसेसिंग का, बेरोजगारी का, उस पर आप क्या कहेंगे? वो भी हमारी योजना में है और चल रहा है, बहुत जल्दी बनने वाला है। भारतीय जनता कब पार्टी मिल जाएगा? बहुत जल्दी होने वाला है। वो तारीख तो हम बता नहीं सकते। कह रहे हैं बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन तारीख फिलहाल नहीं बता सकते। देखिए, इनकी सरकार 18 सालों से है और 18 साल की सरकार के बाद भी ये बोलते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब ये मानते हैं कि इन्होंने 18 साल में कुछ भी नहीं किया। यह इनके कथन से सत्य होता है कि इन्होंने 18 साल की सरकार में कुछ भी नहीं किया। बहुत जल्दी हो जाएगा, और बहुत जल्दी हो जाएगा तो क्या होगा? आप किस योजना पे काम कर आप रहे हो? सुसनेर को विकास में कहाँ पा रहे हैं फिलहाल? मैं सुसनेर में विकास को 0/0 का दर्जा देता हूँ। यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर बेरोजगारी का आलम इतना है कि सुसनेर विधानसभा का युवा, सुसनेर विधानसभा का किसान का बेटा पूरे देश में कहीं न कहीं रोजगार के लिए भटक रहा है। लेकिन सुसनेर युवाओं से जान लेते हैं, युवाओं से आपके पास में आ रही हूँ। सुसनेर को अगर हम बात करें, आगे जाइए आप, आगे जाइए। अगर आप सुसनेर की बात करें तो आपको क्या लगता है विकास हो रहा है सुसनेर में या नहीं हो रहा? जैसा चल रहा है ठीक ठाक ही है। अब ना तो मैं कोई कमेंट करना चाहता हूँ। क्यों कमेंट नहीं करना चाहेंगे? अब बिल्कुल नजदीक आ गए हैं वोट, तो आप मतदान तो करेंगे। हाँ, तो मतदान फिर आपका क्या विचार है? क्योंकि जनता का मूड हमें जानना है ना। जनता का क्या मन है? बीजेपी हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, क्या हो? वैसे निर्दलीय ठीक है। अच्छा, इनका कहना ना बीजेपी ना कांग्रेस, निर्दलीय है। क्या कुछ आप कहेंगे? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है और बहुत विकास हुआ है। क्या काफ़ी विकास हुआ है। किसान को चाहिए बिजली पानी, जो आप, मैं खुद किसान हूँ। पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली मिलती थी, गेहूँ मोल लेके आते थे। आज कुंडालाबाद बन गया और पर्याप्त मात्रा में गेहूँ हो रहा है और हम पूरे देश सबसे ज़्यादा मतलब उत्पादन कर रहा। कानून व्यवस्था से सुधरी है। पहला गुंडागर्दी अराजकता थी, प्रदेश सरकार ने सीमे पर कंट्रोल किया। अच्छा, इनका कहना है जो अराजकता थी, जो गुंडागर्दी थी, उस पर अब कंट्रोल हुआ है। क्या वाकई में कंट्रोल हुआ है? मैम, पूरे मध्य प्रदेश का किसान में आज हाहाकार मचा है। उस किसान को सही उपज का मूल्य आज तक नहीं मिला। नहीं, अभी मैं फिलहाल कानून व्यवस्था पे बात कर रही हूँ। वो कह रहे गुंडई थी, अराजकता थी, उस पे पहले जवाब दीजिए। सुसनेर में हर दुकान पे सट्टा चलता है, इसमें एक बिकती है, गांजा बिकता है। ये हमारे विधायक जी और मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धता है। आज देखिए किस तरह सुसनेर में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। किसान परेशान, अस्पताल में अव्यवस्था है, मरीज परेशान हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ। नगर पालिका में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी हमने आवाज उठाई, लेकिन बताइए, आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, ये तो इन्होंने इतनी खामियां गिना दी। इस मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किसी दल ने किया है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। आप 2003 के पहले जाइए, इस मध्य प्रदेश की हालत क्लचर प्रदेश के रूप में जानी जाती थी। कोई अन्य प्रदेश का व्यक्ति इस प्रदेश में आता था तो उसको लगता था कि मैं कहाँ गया हूँ, लेकिन आज कोई अन्य प्रदेश का व्यक्ति इस मध्य प्रदेश में आता है तो उसे लगता है कि मैं किसी प्रदेश में आया हूँ। सड़कें का जाल इस मध्य प्रदेश में बीत चुका है। उस समय बिजली 2-2, 3-3 घंटे रहती थी, आज 24-24 घंटे। कुछ आम लोगों से भी जरा जान लेते हैं। चलिए आप बताइए, आपके मन में क्या है इस बार? किसको आना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए?
चलो चलो चलो, आप बताओ किसकी बननी चाहिए? बीजेपी की। अच्छा, क्यों बननी चाहिए? बीजेपी में विकास अच्छा हुआ, अच्छा, लोग खुश है। 18 साल से काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, हर घर में सुविधा मिल रही है बीजेपी से, हर लोग को फायदा मिल रहा है। दद्दू आप बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? किसकी सरकार इस बार बननी चाहिए? बीजेपी की बनेगी। क्यों बननी चाहिए बीजेपी की? वर्तमान में जो विधायक साहब हैं उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, सामुदायिक भवन बनवाए, और बाकी विकास, अगर शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो? बिल्कुल बनवाया, सीएम राइज स्कूल आया, जिसके बाद में सिविल हॉस्पिटल की सूचना। आप बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में चल रहा है कि सब जो गौ माता की सुनेगा वही सरकार बनेगी। हाँ। अच्छा, जो गौ माता की सुनेगा उसकी सरकार बनेगी। आप बताइए, इसमें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा गौ सेवा करती है एवं गौ माता के लिए हमने गोअभ्यारण्य बनाया है सुसनेर में। विश्व का सबसे बड़ा गोअभ्यारण्य है और रात दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार गायों की चिंता करती है, परंतु हमारे किसान भाइयों ने प्रत्येक घर से गायें छोड़ दी गई हैं। गायें शासन नहीं है, वैसे हमें भी मन बनाना पड़ेगा, गायों को संभालने के लिए हमें भी मन बनाना पड़ेगा। जब हम गायों को संभालेंगे, जब गायों की सेवा हो पाएगी। गौ अभ्यारण्य का मुद्दा ये कह रहे हैं कि हमें भी मन बनाना पड़ेगा। कब बनाओगे आप? उन गायों को गौशालाओं तक नहीं ले जा पाए। क्या कह रहे हैं आप? गौशालाएं बंद हैं? सारी गौशालाएं बंद है, एक भी गौशाला में कोई सी भी गाय को नहीं रखा गया है और पूरे सुसनेर में चारों तरफ गौ माताएं बिल्कुल आवारा ये गाय को तो माता कहते हैं, बताइए बताइए। कंडीशन मान्य इनके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने हमारी गायों के लिए भूमि थी, चरगा भूमि, उनको पट्टा देके भूमाफियों को पट्टा देके पूरी जमीनें। क्या कह रहे हैं? मैं बोलना चाहूंगा इनको, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी उस टाइम पे ये लोग गाय के नाम पे वोट मांगते, लेकिन 15 महीने की कांग्रेस सरकार में ये लोग गोअभ्यारण्य में जाके वहाँ सांसद से लेके विधायक। तो गौशाला का मुद्दा क्या उस राजनीति का मुद्दा बना हुआ है? कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी गौशाला अपने सालरिया में खुली हुई है, आप जाके देखिए वहाँ गायों का कितना शानदार तरीके से भरण पोषण। कह रहे हैं कि सारी सड़कों पे इनका तो काम है आरोप लगाना। मैं आपसे कहता हूँ दीदी, आप जाइए, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बताइए, क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ बिस्तर में सो, खेत में जाके देखो किसान की क्या हालत हो रही, कती थी गायें पड़ रही खेत में, देखिए आपने, खाली गौशाला।